बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स। यहाँ पर अगर हम बात करें बीएड थर्ड सेमेस्टर की, तो आप सभी को ज्ञात है कि 28 मार्च 2023 से आपके पेपर कंडक्ट कराए जाने हैं। यानी एलयू से जो बीएड थर्ड सेमेस्टर है उनकी परीक्षा की तिथि जो है वह 28 मार्च है। तो यहाँ पर हम बीएड थर्ड सेमेस्टर से पेपर 1 को लेकर के डिस्कस करेंगे। चूँकि आपका पहला पेपर है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में मापन और मूल्यांकन। तो प्रीवियस 4 से 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट में हम जो प्रीवियस ईयर का वीडियो है जिसमें हमने 2019 के क्वेश्चन पेपर जो है आपके डिस्कस किए थे, ठीक है। यानी 2-3 साल के उसमें हमने क्वेश्चन और उनके आंसर के साथ जो है पेपर्स को डिस्कस किया था, तो उसे हम लास्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले, जैसा कि हमने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर 1 है वो कंप्लीट करा दिया है, क्योंकि 27 मार्च यानी आज ही के दिन से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों का पेपर है। वहीं बीएड थर्ड सेमेस्टर 28 तारीख से है, यानी कल से है। तो यहाँ पर हम बीएड थर्ड सेमेस्टर को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज के इस पूरे दिन में हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, चूँकि मैंने प्रीवियस वीडियो में 2021 के क्वेश्चन पेपर को बताया हुआ था, चूँकि वो बाइलिंगुअल नहीं था। यहाँ पर हम बाइलिंगुअल सभी ईयर 2021-22, 2019, 2018, 2017 और 2016 इन 5 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। तो यहाँ पर पहला पेपर जैसा कि है ये मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर 2021 में पेपर में पूछा था कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है, यानी आंसर यानी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो यहाँ पर आपको 10 प्रश्न मिले थे। 10 प्रश्न में आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे। ईच क्वेश्चन आपका यहाँ पर बात करें तो 16 मार्क्स का था। इस तरह से पूरा जो पेपर था वह हम कह सकते हैं कि 80 मार्क्स का पूरा पेपर था और 3 घंटे इस पेपर के लिए समय मिला था। तो पहला प्रश्न कुछ इस तरह से था कि मूल्यांकन के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए, मापन एवं मूल्यांकन में क्या संबंध है, यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 था कि मापन के विभिन्न स्तरों का उल्लेख कीजिए, उचित उदाहरणों द्वारा मापन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, यानी मेंशन वेरियस लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स, गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 3 था कि अच्छे मापन उपकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग टूल्स। 4 था सामान्य संभाव्य वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। क्वेश्चन नंबर 5 था कि निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। 6 था कि वर्तमान भारतीय माध्यमिक परीक्षा प्रणाली में क्या प्रमुख दोष हैं, इनको कैसे सुधारा जा सकता है, यानी व्हाट आर द मेजर डिफेक्ट्स इन प्रेजेंट सेकेंडरी एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया, हाउ दिस कैन बी इम्प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पूछा था कि निबंधात्मक परीक्षण की विशेषताएं लिखिए, निबंधात्मक परीक्षण के गुण दोष क्या हैं, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इजी टाइप्स ऑफ टेस्ट्स, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इजी टाइप ऑफ टेस्ट्स। तो ये था 7। 8 नंबर का क्वेश्चन था कि व्यक्तित्व के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए, व्यक्तित्व मापन की विधियों का वर्णन कीजिए, एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 था कि व्यापक व सतत मूल्यांकन क्या है, छात्रों को प्रगति का मूल्यांकन करने में ये किस प्रकार उपयोगी है, यानी व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, हाउ आर दे यूजफुल फॉर असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा था कि मध्यमान को परिभाषित कीजिए, नीचे दिए गए आंकड़ों से मध्यमान की गणना लघु विधि से कीजिए, यानी डिफाइन मीन, कंप्यूट द मीन, थॉट शॉर्ट मेथड
फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आपको जो है सॉल्व करना था। तो इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2021-22 के क्वेश्चन पेपर में, और यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। ईच क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का था। पूरा पेपर आपका 80 मार्क्स का था और 3 घंटे का समय मिला था। तो ये था प्रीवियस ईयर 2021-22 का क्वेश्चन पेपर। चलिए हम 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर 2019 का है, बीएड थर्ड सेमेस्टर से, और ये आपका पेपर 1 ही है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो प्रीवियस वीडियो मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सुपर फास्ट रिवीजन के तहत मैंने 4 वीडियो अपलोड किए थे, जहाँ पर मैंने 2019 के पेपर का पूरा हल बताया हुआ है। 2018, 2017 और 16 जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आए थे उनको कवर किया था। लगभग 16 या 15 प्रश्न ऐसे बताए थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते थे, यानी टोटल तो आपके 10 ही पूछे गए थे, लेकिन 16 या 15 ऐसे क्वेश्चन बताए थे मैंने कि आप उन्हें ही पढ़ के जाएं और आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया था जब 2022 या 21-22 का पेपर हुआ तो कहा कि हाँ मैम आपने जो क्वेश्चन बताए थे वही पूछे गए थे। तो इस बार भी यही कुछ मैं लेकर के आऊँगी। शाम तक आपको 1 से 2 वीडियो मिलेंगे, ज़्यादा नहीं, काफ़ी कम समय के लिए। यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट बताएंगे। तो चलिए हम डिस्कस पहले कर लेते हैं 2019 के पेपर को। तो यहाँ पर अगर हम 2019 के पेपर की बात करें तो यहाँ पर जो है यूनिट वाइज और शॉर्ट क्वेश्चन और यूनिट वाइज ये दोनों चीज़ें, यानी कह सकते हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड आपका प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर था। तो इस बार भी पेपर ऐसे ही आने की संभावना है। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग में ऐसे नहीं पूछता तो लॉन्ग में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो आप पढ़ के इन सभी को जाएंगे। तो यहाँ पर आपके कह रहा है नोट में कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्न संख्या का अनिवार्य, इसके अतिरिक्त प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न कीजिए। यानी आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। पार्ट 1 इज़ कंपलसरी एंड जो अदर आपकी यूनिट है उनमें से आपको 1-1 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें जो कि आपका कंपलसरी पार्ट है, तो इसमें आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से 32 मार्क्स का आपका ये पार्ट रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन पर बेस्ड। इसमें 8 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है बुद्धि को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन इंटेलिजेंस। बी है विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलायबिलिटी। सी है शतांश क्या है, 50वीं शतांश से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट इज परसेंटाइल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 5th परसेंटाइल। डी है प्रक्षेपण विधियों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर का है। ये पूछा था कि निष्कर्ष एवं मानक संदर्भित परीक्षण में अंतर कीजिए, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन द क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट्स। एफ था मध्यांक के गुण एवं दोष को सूचीबद्ध कीजिए, यानी लिस्ट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीडियन। जी था सूचियों पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए, यानी राइट ब्रीफली नोट्स ऑफ ऑन इन्वेंटरीज। एच है समाजमिति क्या है, यानी व्हाट इज सोशियोमेट्री। तो इस तरह से ये टोटल 8 क्वेश्चन थे। ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का था। इस तरह से 32 मार्क्स का आपका पूरा पार्ट था। तो पेपर पैटर्न ये था 2019 में। और यूनिट वाइज क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका यूनिट की बात करें तो हर एक यूनिट में आपके 2 क्वेश्चन थे, आप सभी को पता भी होगा ये चीज़। और हर एक यूनिट में आपको 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। ईच क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का था। तो क्वेश्चन नंबर 2 था कि मापन एवं मूल्यांकन की विभिन्न त्रुटियों का वर्णन कीजिए, इन त्रुटियों को आप कैसे कम करेंगे, यानी डिस्क्राइब द वेरियस एरर्स ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, हाउ विल यू मिनिमाइज दीज एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से 2 था, यानी क्वेश्चन नंबर 3 था कि मापन एवं मूल्यांकन के प्रत्ययों का वर्णन कीजिए, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है, यानी डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, व्हाई इवैल्यूएशन इज इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग प्रोसेस। तो ये था यूनिट फर्स्ट। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट
2, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस हो गया है टाइप करने में, यूनिट 2 है ये आपका, ठीक है। विभिन्न मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं, उनके महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी व्हाट आर द वेरियस टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 था कि निर्धारण मापनी क्या है, विभिन्न प्रकार के निर्धारण मापियों का साधारण वर्णन कीजिए, यानी व्हाट इज द रेटिंग स्केल, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल विथ एग्जांपल्स। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 3, और यूनिट 3 से 2 क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन की सृजनात्मकता के प्रत्यय का विस्तार से वर्णन कीजिए, माध्यमिक स्कूल के छात्रों में सृजनात्मकता का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी इन डिटेल, हाउ कैन क्रिएटिविटी बी असिस्ट इन सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि संकलनात्मक एवं निर्माणात्मक मूल्यांकन उपागम का साधारण वर्णन कीजिए, यानी एक्सप्लेन द समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अप्रोच विथ एन एग्जाम्पल। तो ये था यूनिट 3। नेक्स्ट अगली यूनिट 4 है। इसमें 2 प्रश्न पूछे थे कि बहुलांक को परिभाषित कीजिए, यदि किन्हीं आंकड़ों का मध्यमान 21.21 है तथा मध्यांक 19.31 है तो उसे बहुलांक की गणना कीजिए। डिफाइन मोड इफ द मीन ऑफ एनी डाटा इज 21.21 एंड द मीडियन इज 19.31, देन व्हाट विल बी इट्स मोड। ठीक है, ये था आपका। और इसी में आपका जो है शॉर्ट नोट्स यानी संक्षिप्त टिप्पणियाँ पूछ लिया था कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है, यानी सामान्य संभाव वक्र, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये दोस्तों ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे जो कि आपके 2019 के पेपर में पूछे थे, और ये पूरा ओरिजिनल पेपर है, पेपर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, यही सारे क्वेश्चन आपके 2019 के पेपर में पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे जो कि है 2018 प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों नेक्स्ट पेपर है आपका शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन 2018 बीएड 3rd सेमेस्टर। ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र ही है, और इसमें भी पेपर पैटर्न सेम था, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड, यानी शॉर्ट आपके 8 क्वेश्चन पूछे थे, और यहाँ पर ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का, इस तरह से 32 मार्क्स का पूरा ये पार्ट था शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग आपको जो है हर एक यूनिट से एक अटेम्प्ट करना था। सेम पैटर्न था 2019 की तरह 18 का। तो यहाँ पर देखिए जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे ये आपके कंपलसरी पार्ट में थे। तो इसमें पहला प्रश्न था एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन के अर्थ की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन मापन तथा मूल्यांकन में क्या अंतर है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। सी है अवलोकन उपकरण के विषय में लिखिए, यानी राइट अबाउट ऑब्जर्वेशन टूल। नेक्स्ट डी है किसी उपकरण के मानक से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्म्स ऑफ अ टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन ई था कि 100 GPA से आपके CGPA से आपका क्या अभिप्राय है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय CGPA। एफ है भारत में माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली के विषय में लिखे, यानी राइट अबाउट सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया। जी था चतुर्थांश विचलन से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वार्टाइल डिवीजन। उसके बाद 7 है एच है यह सह संबंध शब्द को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन द टर्म कोरिलेशन। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, इस तरह से 32 मार्क्स का पूरा पार्ट। अब आते हैं यूनिट वाइज चीज़ों पर। यूनिट फर्स्ट में पहला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 2 है कि मापन के विभिन्न स्तरों के विषय में उदाहरण सहित विस्तार से लिखिए, राइट अबाउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट इन डिटेल विथ एग्जाम्पल। तो इसमें ये हो गया यूनिट फर्स्ट से ही। सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 है कि मूल्यांकन के मूल सिद्धांतों का उनके महत्व के साथ वर्णन कीजिए, यानी डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन विथ देयर सिग्निफिकेंस। उसके बाद हम यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 से आपका पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है कि समाज में तथा निर्धारण मापनी के महत्व की विस्तार से चर्चा कीजिए, यानी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोमेट्रिस्ट एंड रेटिंग स्केल इन डिटेल। इसी में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था कि अच्छे मूल्यांकन उपकरण के सभी गुणों की व्याख्या कीजिए, यानी इलेबोरेट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवैल्यूएशन टूल। तो ये था यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 की बात करें, हर एक यूनिट से आपका एक प्रश्न आपको करना था, ईच क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 3 से है हमारा। यूनिट 3 से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि मूल्यांकन के विभिन्न उपागम क्या हैं, कोटि तथा मानक संदर्भित मूल्यांकन की विस्तार से चर्चा कीजिए, यानी व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस इन इवैल्यूएशन, डिस्कस द क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन इन डिटेल। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दें तो ये सब रेपिटेटिव हैं, इसीलिए मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगा लें, आपको कोई भी यूनिट अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी यूनिट वाइज ही सारे क्वेश्चन आपके रेपिटेटिव आते हैं। उसके बाद 7 नंबर है कि बुद्धि के प्रत्यय की विस्तार से चर्चा कीजिए, माध्यमिक स्कूल के छात्रों में इसका मापन किस प्रकार करते हैं, डिस्कस इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, हाउ कैन वी मेजर इट फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 4 से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि अपकिरण की माप के गुणों पर प्रकाश डालिए, मानक विचलन है इसके उपयोगों पर चर्चा कीजिए, यानी हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, डिस्कस द स्टैंडर्ड डिवीजन एंड इट्स यूजेस। 9 है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखी, यानी राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो शॉर्ट नोट्स में 2 थे, मध्यांक यानी मीडियन क्या है और प्रतिशतांक यानी परसेंटाइल क्या है। तो ये था आपका 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। यूनिट वाइज आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स का था। इस तरह से आपका ये पूरा पेपर 80 मार्क्स का था। तो यहाँ पर ये 2018 का पेपर हो गया। चलिए 2017 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा बीएड थर्ड सेमेस्टर 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, ध्यान रखिएगा। मेजरमेंट यहाँ पर द्वितीय थोड़ा टाइप होने में गलत हो गया है, प्रथम प्रश्न पत्र है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड पेपर पैटर्न था। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 4 थे, यानी हर एक यूनिट से आपको एक अटैम्प्ट करना था, 4 यूनिट थी, और शॉर्ट आपके 8 क्वेश्चन थे, ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का। इस तरह से 32 मार्क्स का ये भी पूरा पार्ट था। तो वैसे ही पेपर पैटर्न है। तो यहाँ पर हम सीधा अपने कंपलसरी पार्ट यानी शॉर्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि पहला है निर्माणात्मक व संकलनात्मक मूल्यांकन, यानी फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। सी है टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी निरीक्षण तकनीकी। फिर है परीक्षण की विश्वसनीयता, यानी रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। उसके बाद प्रक्षेपी तकनीकियाँ, यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। फिर है मानसिक आयु की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। नेक्स्ट है जी नंबर का कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली की सीमा, यानी लिमिटेशंस ऑफ प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम। एच है कि आवृत्ति वितरण को बनाने का प्रयोजन, इन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपका उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट और सेमेस्टर प्रणाली के गुण, यानी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सेमेस्टर्स। ठीक है, तो इसमें देखिए लगभग हमें लगता है आपके ज़्यादा ही प्रश्न हो गए हैं, लगभग 10 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन थे 2017 के पेपर में। और हम यूनिट वाइज चीज़ों पर आते हैं। तो यूनिट वाइज सेम है, यूनिट आपकी 4 हैं और हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन जो है लिखना था, करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि मूल्यांकन की आवश्यकता और उद्देश्यों का विस्तृत विवरण दीजिए, यानी गिव इन अ डिटेल अकाउंट ऑफ नीड एंड पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। 3 की मापन के विभिन्न स्तरों का उल्लेख कीजिए, उचित उदाहरण द्वारा मापन की विभिन्न प्रविधियों का वर्णन कीजिए, यानी मेंशन वेरियस लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स, गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट यूनिट 2 में पूछा था, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन में कि एक अच्छे मापन उपकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग
इंस्ट्रूमेंट। 5 है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषताओं या प्रकारों का उल्लेख कीजिए। उनमें से 4 प्रकारों को साधारण विवेचना कीजिए। प्रत्येक प्रकार के एक एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद की रचना कीजिए। यानी पॉइंट आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, डिस्कस एनी 4 ऑफ देम विथ एग्जाम्पल्स, कंस्ट्रक्ट वन ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम ऑफ ईच टाइप। नेक्स्ट आ गया आपका यूनिट 3, और यूनिट 3 से 6 नंबर का क्वेश्चन, व्यापक व सतत मूल्यांकन क्या है? छात्रों को प्रगति का मूल्यांकन करने में किस प्रकार उपयोगी है? व्हाट आर द कॉम्प्रहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन, हाउ आर दे यूजफुल फॉर असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स? 7 है वर्तमान भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली में क्या प्रमुख दोष हैं? इनको सुधारने के लिए कुछ उपाय सुझाइए। यानी व्हाट आर द मेजर डिफेक्ट्स इन द प्रेजेंट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, सजेस्ट सम मेजर्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन। तो ये था यूनिट 3। लास्ट यूनिट 4 में आपका न्यूमेरिकल पूछ लिया था, यानी कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बाय रैंक डिफरेंस मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड इंटरप्ट द रिजल्ट। यानी आंकड़ों से कोटि अंतर विधि द्वारा से संबंध गुणांक की गणना कीजिए, परिणाम की व्याख्या कीजिए। तो परेशान ना, ये यूनिट 4 से ही आपका यहाँ पर शॉर्ट नोट्स पूछ लिया था कि निम्नलिखित की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या, यानी समान संभाव्य वक्र और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करके दिया है, सॉरी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे शॉर्ट नोट्स। देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर पे गौर किए होंगे पेपर 2018-19 में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो रेपिटेटिव था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं, लास्ट पेपर 2016 के प्रीवियस ईयर की। तो दोस्तों ये है बीएड 3rd सेमेस्टर शिक्षा में मापन और मूल्यांकन से जो आपका पेपर 1 है। यहाँ पर थोड़ा टाइप होने में गलत हो गया है, ये प्रथम प्रश्न पत्र है, यानी फर्स्ट पेपर है आपका। और यहाँ पर 2016 में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड आपका पेपर था। क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2016-17 में लगभग 10 शॉर्ट पूछे गए थे, ठीक है, और ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस पेपर से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कि मापन का क्या तात्पर्य। दूसरा है आंतरिक एवं अनुपातिक स्तरों के मापन में अंतर। तीसरा है मूल्यांकन के 3 प्रयोजनों का उल्लेख कीजिए। मूल्यांकन की लिखित तकनीकी के गुण एवं दोष क्या हैं। विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं। निष्कर्ष एवं मानक संदर्भित परीक्षण में अंतर। बुद्धि को परिभाषित कीजिए। मानक विचलन का क्या तात्पर्य है। ठीक है, आगे दिया है कि सहसंबंध क्या है। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की स्पीयरमैन विधि के सूत्र का उल्लेख। और शतांश क्या है। 75वें शतांश से आप क्या समझते हैं। वही चीज़ें इंग्लिश में दी है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन वही है, इंग्लिश में है, इन्हें आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर यूनिट वाइज चीज़ें देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। मापन एवं मूल्यांकन में क्या संबंध है, यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। थर्ड है मापन एवं मूल्यांकन की विभिन्न त्रुटियों का वर्णन कीजिए। इन त्रुटियों को आप कैसे कम करेंगे, यानी डिस्क्राइब द वेरियस एरर्स ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। हाउ विल यू मिनिमाइज दीज एरर्स। ठीक है, तो ये यूनिट फर्स्ट था। यूनिट सेकंड की बात करें तो फोर्थ था निर्धारण मापनी क्या है। सुधारण विभिन्न प्रकार के निर्धारण मापनियों का वर्णन कीजिए, यानी व्हाट इज रेटिंग स्केल। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल विथ एग्जांपल्स। नेक्स्ट, एक अच्छे मापन उपकरण की विशेषताएं क्या हैं, वर्णन कीजिए, यानी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग टूल्स। डिस्क्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 3 से क्वेश्चन नंबर 6 है कि सुधारण संकलनात्मक एवं निर्माणात्मक मूल्यांकन उपागमों की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन द समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अप्रोच विद एन एग्जांपल। इसी में 7 नंबर, व्यक्तित्व के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व आकलन की किसी एक प्रक्षेप तकनीकी का वर्णन कीजिए, यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। डिस्क्राइब एनी वन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो देखिए सारे रेपिटेटिव हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी लास्ट यूनिट 4 आई है, और यूनिट 4 से ये हमारा जो है न्यूमेरिकल पूछ लिया था। डिफाइन मीन, कंप्यूट
कंप्यूट द मीन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, यानी ये आपका मध्यमान की परिभाषा, नीचे दिए आंकड़ों से मध्यमान की गणना, ये क्वेश्चन था। और इसी में लास्ट क्वेश्चन 9 था कि समान संभाव्य वक्र की विशेषताओं का वर्णन, यानी डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो दोस्तों ये था आपका 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। अगर आप हर एक पेपर को लगाए होंगे तो आप देख पाए होंगे कि लगभग हर एक पेपर में पाँच प्रश्न आपको ऐसे 5 से 6 प्रश्न मिल गए होंगे जो प्रीवियस ईयर से सिमिलर हैं। तो इसीलिए मैं हर एक पेपर में कहती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर लगाएं, प्रीवियस ईयर से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर लास्ट जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ। लास्ट जानकारी ये है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर एग्ज़ाम बीएड थर्ड सेमेस्टर में मैंने प्रीवियस ईयर में 2000 अगर हम बात करें 19, 2018, 2017 और 2016, तो इस वीडियो में आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पर, या फिर आप ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च करिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यही जो लिखा हुआ यही आप सर्च कर लीजिए कि मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन LU से आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। या फिर एक और रास्ता है, मैं इस वीडियो को जो अभी ये वीडियो मैंने बनाया है इस पे नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी। लिंक में आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर से पेपर 1 के जितने भी वीडियो हैं जो प्रीवियस ईयर मैंने हल कराए हैं उन्हें आप देख लीजिए, काफ़ी है। आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, किताब उठानी ही नहीं है, उठानी भी है तो जो मैं बता रही हूँ उन क्वेश्चनों के लिए उठानी है, ठीक है। बाकी आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यूनिट 1, 2, 3 और 4 से मिक्सअप क्वेश्चन, ये देखिए प्रीवियस ईयर मैंने इतने अच्छे से इनको डिस्क्राइब किया था कि आप किस तरह से अपने पेपर में क्वेश्चन को हल करेंगे, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हुई है। तो इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए। बस यहाँ पर एक लास्ट पेपर बचा है 2021-22 का, और 21-22 के लिए मैंने बिल्कुल तैयारी कर ली है। आपको शाम तक एक वीडियो या 2 वीडियो मिलेगा, ज़्यादा नहीं, और वहाँ पर क्या चीज़ें डिस्कस होंगी वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो शाम को वीडियो आएगा उसमें हम 2021-22 का पूरा पेपर हल करेंगे, उनके आंसर के साथ ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम 1 या 2 वीडियो में ही ये चीज़ें कवर करा देंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021-22 के जितने भी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।